अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। हफ़्ता शुरू हो चुका है, यानी हफ़्ता से मुराद ये है कि हफ़्ते का दिन शुरू हो चुका है और बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं और अब तस्वीर का रुख या तस्वीर की जो धुंधली तस्वीर थी वो वाज़ेह नज़र आना शुरू हो गई है। असद उमर साहब ने सियासत से बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर लिया। इमरान खान के अगेंस्ट कोई केस नहीं बन रहा तो वही पुराना वतीरा बुशरा बीबी के अगेंस्ट एक केस बनाने की कोशिश की जा रही है। नैब कोई केस नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ, यहाँ फ़राज शहज़ादी के अगेंस्ट जिस तरह जुड़ा जा रहा है वो सबूत मैं पहले ही आवाम के सामने मैं रख चुका हूँ, यानी उसमें कोई दूसरी राय है नहीं है कि जब मैं कह सकूँ आपको। और नून लीग टिकटें बेचना शुरू की हुई हैं, बेचने से मुराद देती फिर रही है, टिकटें लेने के लिए आ रही है और तारीखें बढ़ रही हैं। यानी लोगों में अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा है और ठीक है ना जी। और जो हमारे वज़ीर आज़म है जो यहाँ ख़ुद कहते हैं वो कुछ भी नहीं है, उनका जो बयान है इदारों पर हाथ है, इदारों का हाथ है, उस बयान ने भी बहुत तहलका मचा दी है। अब ये चीज़ें सारी आपके उनके सामने आ रही हैं और आप समझिएगा एक बात जो बड़ी अहम मैं शुरू में करनी है और मैं तफसीली बाद में उस पर कोशिश करूँगा, मैं फिर करूँगा। अगर ये तारीख़ी तौर पर जब इमरान खान साहब को गिराने का प्रोसेस शुरू हुआ था उसके साथ अदालतों में भी कई ऐसे मामलात थे, हम ख्याल बेंच का कॉन्सेप्ट, अजीब व गरीब सी बातें आती रही, लेकिन तारीख़ के उस राह में हम लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देखते रहे कि केसेस कहाँ लगने और क्या कुछ होता रहा। और अगर अदालतें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होती तो ये जो कुछ इस मुल्क में अभी हो रहा है ये हो ना सकता। मैंने जो बात मैं कहता था 2007 से कहता आया हूँ कि लॉयर्स मूवमेंट के दो मकासद थे। एक मकसद था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाना और दूसरा मकसद क्या था कि जजेस अपनी मर्ज़ी के भर्ती करना। और इसमें बहुत सी बातें मैं कर चुका हूँ आप लोगों के साथ और मैं करता रहूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस बेंचेस के पास केसेस लगना, निगरान हुकूमतों के हवाले से बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें अब जो रिकॉर्ड के ऊपर है। मैंने हर एक चीज़ नोट की हुई है, कौन सा केस कहाँ लगा, क्या हुआ, किस तरह डिले किया गया, किस तरह जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसको मजबूत किया गया, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह मजबूत किया गया ताकि जो मकासद हासिल करने हैं वो हो सकें। ये ज़रूरी है समझने के लिए और इसमें मैं एक आवाज़ उठाता रहा हूँ। आज वो आवाज़ अब ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि सुप्रीम कोर्ट में तो आप कहते रहे कि जनाब चीज़ जस्टिस की स्वाबदीद नहीं होनी चाहिए बेंच बनाने का और ये इख्तियार, तो ये हाई कोर्ट में क्यों नहीं है? ये मैं आवाज़ उस वक्त से उठा रहा हूँ, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो मैंने बात कही थी आज लोगों की ज़ुबान पे ये बात आ चुकी है और बारिश का बड़ा कतरा जो बना है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बने हैं। इन्होंने बहुत अहम सब टेरियान के केस में कोई केस नहीं था इमरान खान के अगेंस्ट, वो किस तरह केस बिल्ड किया गया, किस तरह बनाया गया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का अपना एक नुक्ता नज़र है उस पर और वो क्या कुछ होता रहा वो रिकॉर्ड के मैं ऐसी बात कोई नहीं करूँगा। इमरान खान पे मनशियात का इल्ज़ामात लगते रहे, बहुत सी बातें हो रही है, लेकिन इमरान खान आपको पता है जेल के अंदर गया, बड़ी कोशिश की कि जनाब किस तरह से वो केस बना सके, वो नहीं बनाया। और जेल में इमरान खान ने, याद रखिएगा, इमरान खान ने कोई गिले नहीं किए, ना रहने का, ना सोने का, ना पीने का, सिर्फ दो वजह मेन थी। एक थी वो एक्सरसाइज कि वो साइकिल चला सकें और अपनी बॉडी को फिट रख सकें, मुकाबला कर सकें इनका। दूसरा बच्चों से गुफ्तगू और बाप का बच्चों से गुफ्तगू। मार्शलाई दौर में ये कुछ नहीं हुआ जो यहाँ अब होता फिर रहा है। तो ये इमरान खान की एक क्वालिटी है, ये बड़ाई है उनकी कि उन्होंने इस चीज़ को सामने रखते हुए बड़े आसान तरीके से सारे मामले को देखा और ये मैं समझता हूँ ये क्रेडिट है उनका। दूसरी जो बात है ना, सनम जावेद का ज़मान पाक में तोड़ फोड़ में 3 दिन का रिमांड हो गया। ये हमारी अदालतों को सोचना पड़ेगा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। जितनी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरियाँ इतना अरसा जेल में रही हैं, गिरफ़्तार रही हैं, कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं। और हम इस बुनियाद पे बड़ा अहम सवाल है कि आप रिमांड कैसे ले सकते हैं, आप रिमांड कैसे दे सकते हैं। हमारी हाई कोर्ट, चूँकि ये रिमांड के जितने पेपर्स हैं हाई कोर्ट में जाती हैं इंतज़ामी तौर पर, तो वो जजेस क्यों नहीं देखते इस मामले को? अभी अगर गिरफ्तारियाँ हैं, एक ही वक्त में गिरफ्तारियाँ सारी डालें और सारा रिकॉर्ड सामने ले आएँ,
मगर इस तरीके से इस निज़ाम को चलाना, बहरहाल ये नहीं, मैंने तो आइन और कानून की बात करनी है, मुझे वो कोई किसी एजेंडे से लेना देना नहीं है। मैंने तो आपके सामने बताना है कि हालात और वाक़यात क्या है, क्या इस तरह से ये चल सकता है, ये सोचने वाली बात है। एक और तवज्जो मैं दिलवाऊँगा कि जज जो है ना अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, उस पर एतबार मत कीजिएगा, मत कीजिएगा एतबार, उनकी कोई हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। और अब जब देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ओपन ट्रायल की बात कर रही हैं, तो वो जेल के अंदर ट्रायल करने के लिए बड़ा घबरा, यानी फिर वही कंट्रोल ट्रायल होगा। मैं फिर बताता चलूँ, ओपन ट्रायल से मुराद है कि वहाँ बाहर हर किसी को आने जाने की इजाज़त हो, 100 कुर्सियाँ लगा दें। शाह महमूद कुरैशी के रिश्तेदार अगर मान भी जाए, मानना नहीं चाहिए उन उस बात को, क्योंकि ये ट्रायल सारा जितना भी होना चाहिए, ट्रायल बाहर होना चाहिए ये, और वहाँ पर मीडिया कवर करे। यहाँ मीडिया भी कंट्रोल मीडिया होगा, जो हर चीज़ कंट्रोल होगी। जेल के अंदर की लाइफ ही और है, याद रखिएगा, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैंने 26 दिन जेल में गुजारे हैं लॉयर्स मूवमेंट में, एंड आई नो इट। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो जेल के अंदर साफ़ और शफाफ हो सके। साइफ़र के मामले में मैंने आज फिर एक ट्वीट किया है और मैंने सवाल उठाए हैं कि उनकी ज़मानत और बाकी कैसे क्यों नहीं लग रही हैं। इस हफ्ते में बेंचेस जो है, जैसे सरदार तारक मसूद मौजूद नहीं है शायद, इसलिए वो लगानी नहीं है बेलें या बाकी मैटर्स। यानी ये यानी हम ख्याल बेंच के बारे में जो बातें बहुत, हमारा एक बहुत बड़ा जो हमारे साफ़ी दोस्त करते रहे, अब क्या आप खामोश क्यों बैठे हैं, बताएं अगर ना ये क्या हो रहा है, ये हम ख्याल बेंच और ये इस तरह की बातें अब तो सारी कुछ सामने हो रही हैं ना, यहाँ से नज़र आ रहा है ना जी कि क्या मामला सारे चल रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब तारिक मतीन साहब का, उन्होंने ये बात आवाज़ उठाई है। मीडिया में मेरी पाबंदी, मैं सिर्फ हम न्यूज़ या ABN, उसके अलावा बाकी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर तो आवाज़ नहीं लेते, और मैं जो कि खुल के बात करता हूँ, वाइब्रेंट, और मैं हक़ाइक़ पे बात करता हूँ, और बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको फेस करना। वो आए, मैं तो कई दफ़ा चैलेंज कर चुका हूँ, आए ओपन पब्लिक, ओपन लाइव, जो मर्ज़ी आए आकर बात करें, जो हालात और वाक़यात सामने आए, हर इशू पे बात करता हूँ और आइन और कानून की बात करता हूँ। इसलिए मेरी ज़ुबान, मेरी आवाज़ बंद की है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। हमारा यूट्यूब को जिस तरह टारगेट किया गया, आपको अंदाज़ा नहीं है, अपना ट्विटर अकाउंट को, और ये सारा जो, इसे मिलेगा क्या हासिल करना चाह रहे हैं हम देखिए, इदारों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा। मैं आखिरी आदमी होगा जो इदारों के बारे में ये बात करेगा। इन इदारों की वजह से पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से ये पाकिस्तान मौजूद है, मगर ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप सारा कुछ ही बंद कर दें और सारी चीज़ें, और क्या, यानी या तो हो ना कि एक अच्छा निज़ाम और बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ। अगर वही उन्हीं लोगों को, उन्हीं चले हुए कारतूसों को सामने लाना, तो क्या है फिर मेरे साथ में सवाल उठाएगा ना, यानी क्या तब्दीली क्या है, यानी क्या तब्दीली लाना चाहता है सिस्टम में, यानी वही घिसे पिसे लोगों को जो लूट मार में साथ शामिल हैं, जो इस मुल्क की तबाही में शामिल हैं, हम उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर इस पर सवाल उठेंगे और फिर जवाब भी देना चाहिए आपको। आगे मैं चलता हूँ आपको, और बाकी वो इंजीनियर, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मैं तो सुनता ही नहीं उनको, साफ़ सी बात है। वो क्या आदमी है, क्या शख्सियत है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि जो आदमी अपना ऑल टुगेदर माइंड सेट ही, यानी एक बंदा देखा ना, कई ऐसे लोग हैं जो खामोशी से छोड़ते हैं, साइड पे बैठ जाते हैं जाकर, कोई कंसर्न नहीं, और बहुत से लोग ऐसे हैं। मगर ये बैठ कर के आप बयानियाँ ही तब्दील कर लें, ये ज़्यादती है मेरी ज़ाती राय के मुताबिक। आप जो मर्ज़ी करना चाहें, जिस तरह मर्ज़ी चला जाए। अगली बात जो मैंने वो बुशरा शहज़ादी के बारे में आपके सामने मैं रख दूँ कि उसमें मैंने बहुत सी बातें उठाई हैं, हर चीज़ मैंने सामने रखी है, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है। यानी बुशरा भी, वो मैंने, आपको याद है, बाकायदा इस पर मैंने कानूनी नोटिस जारी किए हैं। मैं कोशिश करूँगा कानूनी नोटिस बैक पे जारी कर दूँ, नैब का, FIA का, एंटी करप्शन का, और बहुत सी यानी पुलिस को मैंने जारी की है कि आपने झूठी इन्फॉर्मेशन क्यों लीक करनी है। फ़राज शहज़ादी ने हर चीज़ डिक्लेयर की है, हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक डिक्लेयर की है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर है। यानी पिछले 2 सालों से ये जंग चल रही है, और मैं रिकॉर्ड पे बताता चलूँ आपको, अहमद मंसूर उनका मुलाजिम उठाया गया, 6 महीने से ज़ायद उठाई रखा, फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, एंटी करप्शन उसका बयान सादा कागज़ में लिखे, वो तो मुझे बता चुका है, मेरे से बात हुई जब उसने ये सारा कुछ कहा, और वो बाकायदा गुफ्तगू रिकॉर्ड है। वकार ने वो सारी अपना वो जो मेरी गुफ्तगू हुई वो सारी लीक कर दी हुई है, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। तो उसको यानी उसमें बड़ा वाज़े तौर पर है कि किस तरह बुशरा बीबी का नाम लेकर झूठा इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं है साझा, और फ़राज शहज़ादी का अपनी एक लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है उनकी, और बिजनेसमैन है वो। उनका बिज़नेस जो गुजरांवाला की हाउसिंग सोसाइटी आए, मैं मुतालबा करता हूँ जुडिशल कमीशन बना लें इसके ऊपर, कि सारे प्रोसेस के अंदर जिस तरह जो काम हुआ है सारे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जुडिशल कमीशन तश्कील दें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होता रहा है, क्या कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं। गुजरांवाला में उनके 20-25 लोग उठा लिए, महीना अपना बड़ा अरसा
का पास रखे। हमने कोई किसी जगह रेमेडी नहीं, हमने कहा ले लें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करें। ये रिकॉर्ड पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके 2 साल बाद खोदा पहाड़ और निकला चूहा, क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। आप यानी आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये करप्शन का लेवल है, अगर हम ये चेक कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बैठ के करप्शन है कमाई, बड़े बड़े फ्लैट्स बना लिए, आज वो सारे भूल गए। आज कौन सा करप्शन का बयानिया लेकर चलना चाहते हैं? बताएं ना, कौन सा करप्शन का बयानिया लेकर चलेंगे? उस ऐसे करप्शन के बयानिए से मिलेगा क्या, या हासिल क्या करना चाहते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो देखिए हर एक को चाहिए होता है, हर कोई बात ज़रूर करता है। तो बुशरा बीवी को, एक घरेलू खातून को नाजायज़ तौर पर यानी इमरान खान पे प्रेशर डालने के लिए, मुझे ये बताएं ना, यानी क्या, यानी आप 2 सालों में कुछ नहीं निकाल सके, आज क्या निकालना? ये इनकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है, ये इनकी काबिलियत है। इतना बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठ जाते हैं इस बात के ऊपर, जवाब नहीं है इनके पास, याद रखिएगा। और हाँ, टिकट में जो तोसी वाला तारीख़ में तोसी दे दी है, और बड़ी मज़ेदार बातें हैं, क्यों टिकट में तोसी का मामला उठाया गया है। नून लीग का टिकट लेने के लिए लोग तैयार नहीं हैं इस वक्त, और बयानिया नहीं बन सक रहा, और हालात ऐसे बने। इसीलिए इमरान खान के खिलाफ एक कैंपेन करके कोशिश की जा रही है कि हालात ऐसे बना सके। मुमकिन नहीं है, आई डोंट थिंक सो ये मुमकिन है, ये पॉसिबल हो सके। और बाकी जो है ना मैंने जो बात आपके सामने रखनी है कि कोशिश करके ना, बुशरा बीवी को गवाह से मुल्ज़िम के लिए मैंने आपके सामने रखा है, गिरफ़्तार करना है। कोई ऐसा शवाहिद मौजूद नहीं है। मैं चैलेंज भी कर चुका हूँ, मैंने नोटिस भी दे दिए हैं, मैं बाकायदा कानूनी नोटिस अता तारड़ को जारी करने वाला हूँ कि झूठ बोला है उसने आकर। और अता तारड़ का भी क्या काम है किसी गवर्नमेंट के साथ, किसी एजेंसी के साथ? ये किस कैपेसिटी में कर रहा है? इसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है? ये बैठ कर, यानी बताए ना आप, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन अगर लीक की है, और वो इन्फॉर्मेशन भी गलत लीक की है, जिस किसी ने भी लीक किया है, महकमा इनकम टैक्स से ये निकाल नहीं सकता, नैब ने इन्फॉर्मेशन शेयर कर नहीं सकता, FI इन्फॉर्मेशन शेयर, किसने इन्फॉर्मेशन सारी शेयर की है? ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना, और मैं बहुत जल्द ये सारी चीज़ें आवाम के सामने लेके आऊँगा। कुछ नहीं, हर चीज़ कानून के मुताबिक डिक्लेयर है। आखिर में जो हमारे जो है ना अनवार काकड़ साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, और उन्होंने खुल के ये सारा बताया। उन्होंने कहा है कि फ़ौज के जहाँ इदारे से मुशावरत दरकार होती है, उनका मजबूत रब्ता रहता है। फ़ौज के इदारे से हमेशा मुखलिस मशवरा मिलता है, और सिर्फ मशवरा फ़ौज पॉलिसी के नफाज में हुकूमत की भरपूर मुआवनत करती है। DGI-SPR की मुद्दत मुलाज़मत तोसी हुकूमती पॉलिसी में तसलसल बरकरार रखने के लिए की गई, यानी तोसी कर दी गई DGI-SI में। किसी फ़र्द को मुल्क की सिक्योरिटी के फ़ायदे के लिए या किसी और वजह से अपना काम जारी रखने की ज़रूरत है, और इदारे को ऐसा मुहैया करने का स्वाबदीद हासिल है। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं की गई है, और बहुत से मामला निपटने के लिए फ़ौज से अमल जो है ना वो ताउन मिलता रहता है। तो ये नहीं देखें, पॉलिसी मैटर में मैं नहीं समझता, पॉलिसी मैटर में जहाँ पाकिस्तानी फ़ौज की जो कि एक्सपर्टीज़ है उनके पास है, वो अपने तौर पर करें। लेकिन ये जो अवामी राय तब्दील करने वाला मामला है जो है ना, इस मामले में सोचने की बात है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।